आपने क्या लिखा, अच्छा क्या अच्छा, बोला सऊदी अरब के बारे में? हाँ ये आज का टॉपिक जो चल रहा है, सऊदी अरब ने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आए हैं, बच्चों को आप नहीं लेके जा सकते मस्जिद में, लाउड स्पीकर की आवाज 1/3 नहीं तो क्या, रहेगी। नहीं तो क्या बच्चे अगर पूजा प्रेयर कर रहे हैं तो मंदिर में ले जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए, क्यों जहाँ नहीं वो लेके मस्ती जा करें? सकते? हाँ मंदिर प्रेयर, में अलाउड है, चाहे सिंपल मस्ती प्रेयर करे या में, नहीं प्रेयर करे। प्रेयर में प्रेयर का मीनिंग ये है कि सिंपली बच्चे बहुत बार मस्ती करते हैं वहां पे, उसके पीछे लॉजिक हम्म। होता है। ठीक है, मोहम्मद तो ने तो क्या, नहीं मना किया ना। धर्म आप सिखाते हैं और क्या ऑडिट नाम है, टीम वो साहब, मस्ती ना इसमें करे। मेरे दो सवाल है। एक सवाल ये कि अगर अगर इंडिया भी, हमारे भारत में भी गवर्नमेंट ने ये रूल अगर दाग दिया मुसलमानों पे कि आज से, अरे हमारे लाला साहब कहाँ गए? अच्छा, मैं पहले सवाल रख लूं फिर लाला साहब भी आ जाएंगे। अगर हिंदुस्तान ने ये रूल लगा दिया कि भाई आज से बच्चे मस्जिदों में, बच्चे अलाउड नहीं, आप नहीं लेके जा सकते, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो है उसको सुकून से, शांति से, बिना किसी चिल्लम चाली रंडी रोना के उसको मान लेंगे? इसके 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 दो जवाब दे रहा हूँ मैं। पहला जवाब, फिर ये सारे धर्मों के लिए होगा, तो क्या सारे हिंदू मान लेंगे या सारे सिख मान लेंगे अरे या तुम पूरे जो चर्च, लॉजिक दे रहे पूरे हैं सब लोग मान लेंगे वो ना इस चीज को? नहीं, ऑडिट टीम साहब, देखो हाँ, बैसाखी पे आप लोग आ जाते हो ना। मैंने नहीं पहले ही बैसाखी पे कहा नहीं, कि रूल तो हिंदू, सबके लिए सुनो बराबर है ना ना भाई। मेरी बात तो डिबेट, सुनो मेरे फ्लैट भाई, डिबेट करो, मेरी मेरी बात फ्लैट सुनो डिबेट ऑडिट करो, टीम ऐसा साहब। अधूरा मत बोलो। ऑडिट क्या टीम साहब, हिंदू, मेरी बात सुन हाँ लो पहले। सुन रहा हूँ। हिंदुओं पे, क्रिश्चियनों पे वो इसलिए फिट नहीं होती है क्योंकि वो आपकी तरह लॉजिक नहीं दे रहे। वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे आके मंदिर में अपना मस्ती करे या नहीं करे। दे तो आर गवर्नमेंट ओके बंद विद कर दैट। देंगे ना, आप गवर्नमेंट आ, बंद कर देगी। अरे आप यहाँ का आर्ग्यूमेंट दे रहे हो मुसलमान ना मान लेता कि, है, गवर्नमेंट अगर एक मिनट, सब संविधान में डाल देती है ना मंदिर वगैरह सब जगह, तो सब मान लेंगे। क्यों लेकिन मुझे नहीं लगता मंदिर कोई मंदिर बनेगा। की आप शर्त क्यों लगा रहे हैं जब आपका सब आर्ग्यूमेंट, जगह जिस आर्ग्यूमेंट, रूल्स सुनो इज ए मेरी बात। पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम, कंट्री लॉ, दैट इज ए ऑडिट टीम, पार्ट ऑफ कंट्री लॉ, ऑडिट नॉट ए पार्ट टीम, ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस ऑडिट लॉ। टीम, ऑडिट सऊदी टीम, मेड दैट बात को रिलीजियस पहले लॉ। सुन लो। या सुन कंटिन्यूअसली लिया, बोलते जाओगे या सुनोगे? सुन लिया। नहीं सुना तो मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, फिर जवाब दो समझ के। हम्म। आप जो कह रहे हैं वो जो लॉजिक आपने दिया है कि बच्चे जो है मस्ती वस्ती करते हैं, परेशान करते हैं, इस वजह से ये रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो परेशान वरेशान करने वाला, ये हिंदुओं में और जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। उनको बच्चे मस्ती करे नहीं करे, वो मंदिर में लेके फिर जाते मैंने हैं आपको पीछे, और वो उसके बच्चों पीछे को अपने, लॉजिक है, अभी जा रहे हैं सुनो तो कोई दिक्कत सुनो नहीं है ना यार, भाई, पूरी दुनिया सुनो में अभी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी अगर बात। एमबीएस ने लॉजिक दिया होगा तो उसके पीछे ये लॉजिक होगा। आप गलत नहीं मिस तो में मत लो। ये सेम और जहाँ आप लॉजिक के साथ रूल की अगर बात कर रहे हो, हिंदुस्तान, आप रूल सुनो की बात यार, कर रहे हो, तो रूल इज सुनो इक्वल टू सुनो, ऑल, इफ ऑल ऑडिट टीम, रिलीजियस विल बी कंफर्टेबल देन ऑल। मेरे को फिर म्यूट करना पड़ता है आप लोगों की, ये जो आप नॉन स्टॉप आप लोग जो बोलते हो ना, इस वजह से म्यूट करना पड़ता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान में मस्जिदों में बच्चों को लेके जाने का, बंद करने का अगर कानून लगा दिया जाए, तो आपके मोमिन हजरात जो है क्या वो चुपचाप इस कानून को मान लेंगे या रंडी रोना शुरू करेंगे? सुन लो मेरे भाई, मस्जिद में उसने क्या लिखा अच्छी तरह पढ़ो, अनपढ़ मत क्या बनो, लिखा है? पहले पढ़ो उन्होंने क्या लिखा है। क्या नमाज लिखा के है? वक्त, प्रेयर के वक्त बड़ी मस्जिद में, ना कि छोटी मस्जिद में पढ़ो पहले, हम्म। अनपढ़ मत बनो। ये हाँ चड्डे हाँ गोबर हाँ मत रखो दिमाग के अंदर। हाँ। हम्म। आरएसएस का गोबर तुम्हारे दिमाग में आ गया है, अरे रे रे रे, समझे? आरएसएस का दिल गोबर की तुम्हारे दिमाग में आ भड़ास, गया, इसीलिए मैंने दिल बोला की कि ये गोबर को भड़ास, ऐसे साफ क्या करना, क्या बताया उन्होंने? ऐसा साफ करना। ठीक है, ऐसा साफ करना आरएसएस के गोबर को कि भाई अगर ऑल रिलीजियस संविधान में आ जाता है, सब लोग फॉलो नहीं और करेंगे, रिलीजियस नहीं हिंदू मेरे भी भाई, सब मैं कुछ। कह रहा हूँ कि दूसरा, मस्जिदों में मना बच्चों कर के लिए दे तो मना नहीं है, चुपचाप मान मस्जिद कोई लोगे क्या? कभी मना नहीं हो सकती। सुन लो, सुन लो, मस्जिद कभी हाँ, मना नहीं हो सकती, जवाब क्यों नहीं क्योंकि देते पार्ट ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन। क्वेश्चन का? स्पेसिफिक आंसर क्यों नहीं देते? स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर क्यों नहीं देते? अगर एमबीएस ने मना किया तो तुम लोगों को नहीं दुख रहा है, वहां के मोमिन नहीं उछल रहे हैं, तो सेम कानून अगर मोदी साहब लेके आ गए और मस्जिदों में बच्चों का आना बंद करा दिया, तो क्या तुम लोग चुपचाप मान लोगे? ये सवाल नहीं, है। सबके लिए लाएंगे ना भाई, मोदी साहब सबके लिए अच्छा, लाएंगे मतलब ना, सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे मोदी लिए रहा तो नहीं आरएसएस के मानेंगे? भक्त। मोदी साहब सबके लिए लाएंगे, मंदिर के लिए भी तुम्हारे लिए लाएंगे, रहा तो नहीं, गुरुद्वारे के तुम्हारे लिए भी लिए रहा लाएंगे, तो सबके तुम लिए नहीं लाएंगे। मानोगे, सड़क पे सबके लिए आओगे? लाएंगे भाई, सबके लिए लाएंगे, तुम बेफिक्र रहे, सबके लिए लाएंगे। तुम्हारे मत लिए सिर्फ परेशान हो आया भाई। कानून तो तुम थोड़ा सा सड़क पे आ गोबर खा जाओगे लो ना? यार,
सड़क पे आओगे थोड़ा ना? गोबर खा लो। और थोड़ा दूसरी गोबर बात खा लो, ये दिमाग बताओ बढ़ेगा। कि ये रसूलुल्लाह ने कहाँ मना किया है कि आप बच्चों को मस्जिदों में नहीं लाओ? तो मैंने कब कहा मना किया? तो फिर एमबीएस ने क्यों मना किया? क्या? एमबीएस ने एमबीएस ने एमबीएस ने पूरा फेक न्यूज़ मत फैलाओ, पढ़ो पूरा अच्छी तरह। जो क्या तुमने है, आप फेक बताओ क्लेम क्या दिए है? ना, बच्चों तुमने के जो बारे में फेक क्या क्लेम दिए डायरेक्टिव है? हैं या ग्रुप में आमीन भाई ने डाले हैं, पहले पढ़ो, वो पेपर पढ़ो अच्छी तरह, ठीक है? नहीं नहीं, मैं उसको हिंदी आपसे करना, पूछ रहा क्योंकि हूँ। अनपढ़ लोगों को इंग्लिश तो एक आती मिनट, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट। अनपढ़ मेरे लोगों को भाई, इंग्लिश तो आती नहीं है, तो पहले मैं उसको हिंदी करना। कैसा इंसान है यार? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो क्या है, बच्चों लोग के लिए क्या डायरेक्टिव आया है, आप बताइए। क्योंकि आप जो फेक प्रोपेगेंडा डाल रहे हैं ना, मैं उसी के जवाब दे रहा हूँ। फिर वही बात, अगर मैंने, हालांकि मैंने नहीं मैंने उस बताया, सवाल का मैं आंसर दे आप दिया कि अगर एक मिनट रुको। पहली बात तो मेरे ऊपर नहीं डालो, मैंने एक वीडियो चलाया है और वहां पे जो जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया मैंने वो आपको बताया, ठीक है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो बात गलत है बच्चे के ताल्लुक से, तो असल बात क्या है आप बताइए। जी, अरे बताओ जल्दी, दूसरे कॉलर्स की तरफ भी जाना है। हेलो, सो गए क्या? हेलो, अल्लाह ताला ने इनका नेटवर्क ले लिया इंटरनेट छीन लिया लगता। एक्सपोज होने से जरूरत पहले। नहीं है इंटरनेट सीखने की, जरूरत हाँ नहीं तो है। मेरे जल्दी पास बताओ। इंटरनेट है, मेरा बहुत सॉलिड इंटरनेट है मेरा। हाँ तो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, सिंपल बात है कि एक गलत वे में उसको है ना मत प्रेजेंट करो, क्योंकि मदरसा और अरे तो मस्जिद जो पार्ट है ना, भाई वो तुमको पार्ट मौका ऑफ दे रहा हूँ एजुकेशन तो भी है। तुम बताओ ना, यहाँ वहां की बात क्यों बता तो करते रहा हो, हूँ सीधा भाई, सुन बताओ। लो सुन लो, बोलने दो ना फिर। हम्म, जब मैं चुपचाप हो रहा हूँ तो बोलो। दिक्कत हो रही है, बोल रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। तो उसका जवाब ये है कि मदरसा जो है ना, वो पार्ट ऑफ, मदरसा और मस्जिद जो है पार्ट ऑफ एजुकेशन भी है, ठीक है? तो वो एमबीएस ने मना नहीं किया है उस जगह पे, ठीक है? वो क्या उस बोला जगह है? किया है मस्जिदुल हराम, सुन लो बात, सुन लो, बीच हम्म, में मत टूटो। मस्जिदुल हराम जहाँ हाजी लोग हज करने जाते हैं, जहाँ बड़े हाजी लोग, क्योंकि ज्यादातर उस साइड के, वहां तो छोटा बच्चा तो जल्दी अभी जाते नहीं नॉर्मली, पहली बात। और दूसरी बात जो है, वहां पे रेस्ट्रिक्ट किया है, ना कि टोटली मना किया है, ठीक है? नहीं और वो ये भी बड़े बच्चे जो नमाज और भी मस्जिदें हैं, सिंपल बात है, ठीक है? और बच्चे जो किधर हैं मना किया है? बेसिकली कम रश वाली जगह पे आराम से नमाज पढ़ते हैं। छोटे बच्चे किधर 3 साल मना से मैंने किया है? स्टार्ट किया है नमाज पढ़ना, कोई इशू नहीं है उसमें, कहीं भी यार पूरे एक तो दुनिया में इनका कहीं भी नहीं है। इंटरनेट ढंग से चलता नहीं है। मैंने आपसे ये पूछा कि एग्जैक्टली वो जो डायरेक्टिव है उसमें स्टेटमेंट क्या है बच्चे के ताल्लुक से, वो बताओ। मैं अरबी में अभी आपको जो है ट्विटर से इनको बता देता हूँ, ये हाँ, कौन बता से दो। वाले पॉइंट में एग्जैक्टली क्या लिखा है मुझे बताओ। एक मिनट रुको। बताओ बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने अभी ये जो बताया ना, ये हाँ, कहाँ है? ये आपने जो बताया ये एग्जैक्टली उसमें क्या लिखा है और क्या है मुझे बताओ। ये मैं आपके सामने एक्चुअल ट्वीट जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। एक मिनट हाँ, रुको। रख दो, मैं बता दूंगा, रखो। ओके। दिखा दो एक बार, मैं देख के पढ़ के बता दूंगा आपको। हाँ दिखा रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सब्र करोगे? अच्छा साहिल भाई, इनको पूछो बच्चा इनके हिसाब से कितने उम्र का होता है? नहीं नहीं, वो हम जाएंगे, पहले इनसे एग्जैक्टली क्या लिखा है। इन्होंने जो बीच में बोंगी मारी है, इधर नहीं उधर अलाउड है। हाँ भाई, ये आपके सामने है। बताइए कौन से, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जूम किससे होता है भाई? कंट्रोल प्लस ना? हाँ, कंट्रोल प्लस। हाँ भाई। हम्म। अब पढ़ लो आप। मैं It आपको is बोल रहा हूँ, आप मुझे recommended. क्या बोल It रहे हो? is आपने बोला ना मैं पढ़ it के is बताता हूँ। recommended not to bring the children in the mosque out of divergence of the place. हाँ ठीक है? What is the meaning of divergence of the place? हाँ, क्या उसको है? गूगल करके फिर पढ़ लेना, तो कि थोड़ा भर जाएगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। अरे तू
तुम बताओ It ना would disturb the गूगल worshippers. एक Prophet मिनट तो Muhammad ordered the mandatory attendance of children in the mosque for prayer after क्या they क्या reach क्या 10 years of age. क्या पढ़ो, उसमें क्या लिख रहा है, पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा कौन सा बता रहा वाला हूँ, उसके पॉइंट नीचे तुम पढ़ो। पढ़ रहे हो जिसको तुम ट्रांसलेट कर रहे हो अभी? कौन सा वाला, कितने नंबर का पॉइंट है? रियल लास्ट वाला, जो अरबी लास्ट में है, वाला, लास्ट 10th वाला वाला। पूरा पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, क्या है बताओ। हाँ, आ गया, एक सेकंड, एक सेकंड बस, वन टाइम मोमेंट। यस, it is recommended not to bring the children in the mosque out of divergence of the place as it would ये कौन disturb सी, the एक मिनट worshippers. एक मिनट एक मिनट, अरे रुको थोड़ा, एक सबर। आपने कहा कि ये सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है, आपने ये कहा था। जी हाँ, यस, ये 10th पॉइंट में कहाँ ऐसा लिखा है कि सारे मस्जिदों के लिए ये रूल नहीं है? ये पूरा पढ़ो, आउट ऑफ रिवर्जेंस ऑफ द प्लेस। क्या मीनिंग क्या होता हाँ, है? क्या इसका मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? हाँ, पढ़ के सोचो ना, पढ़ो, मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। अरे बोल क्या, क्या आदमी है यार। अरे मेरे भाई, तुमने एक चीज का दावा किया कि ये सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि अभी जो तुमने लास्ट पॉइंट कहा है उसमें कहाँ बताया कि ये सारे मस्जिदों के लिए नहीं है ये रूल? मैंने पूरा पढ़ लिया अभी, पूरा पढ़ लिया अभी मैंने। अब तो बीच नहीं में पढ़ा? भौंक रहे हो। पूरे भी लाइन है, अभी तीन लाइन और है इसके पीछे भी। अब इतने अरे बीच में क्यों भौंक रहे हो अरबी इसके में, पीछे? एक मिनट, अरबी में इधर एक लाइन और 3 वर्ड लिखे हुए हैं और ये बोल रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन 3-4 लाइन का है। इसका आप ये जो पर्सनल चैट पे जाओ, इसमें ना अमीन भाई ने ना जो भेजी है ना ट्रांसलेट, वो पढ़ लो और उसको गूगल करके पढ़ना अनपढ़ लोगों के लिए। उन्होंने मेरे इंग्लिश में भाई बताया था, बहुत देखो अच्छा देखो, एक बताया। बात बता, ऑडिटिव मुझे एक बात बताओ। तुमने बोला कि ये 10th वाला पॉइंट है, 10th वाला पॉइंट हमारे सामने है, ये एक लाइन है स्टेटमेंट और उसके बाद नीचे 3 वर्ड मेरे को दिख रहे हैं। ये एक लाइन 3 वर्ड अरबी का, उसका ट्रांसलेशन 3 लाइन का कैसा होएगा? कैसा तुमने वो ट्रांसलेट किए जरा बताओ। वो कर लिया, जैसे भी कर लिया मैंने। आप है ना, इसमें कैसे? आपकी पर्सनल चैट पे आओ, पढ़ा हुआ है आपके पास, वहां क्लिक करो, पर्सनल चैट अच्छा, पे मैं क्लिक करो, तुमको भी न्यूज चैनल वहां पे से पूरा इसका डला हुआ है, एग्जैक्ट, पूरा एक मिनट रुको, पूरा रेफरेंस, एक पूरा जो मिनट रुको, ऑर्डर आया ना उसका कॉपी एक मिनट लगा हुआ रुको, है पूरा। एक मिनट रुको, मैं इसका ट्रांसलेशन जो है वो बताता हूँ, एक मिनट रुको। पूरे 10 पॉइंट का इंग्लिश में न्यूज 18 वाले ने ट्रांसलेशन किया है। एक मिनट रुको, तुम्हारी उसको चोरी मैं न्यूज़ पकड़ता 18 हूँ। कब से वो अरबी पढ़ने लग गया? अच्छा, वो आप प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो कौन सी आरएसएस वेबसाइट? तुम्हारे जैसे अरबी गॉगल को अरबी रोका, वेबसाइट, एक प्रोपेगेंडा मिनट फैला रहा है। एक मिनट। गल्फ न्यूज पे जाते हैं, मिडिल ईस्ट वाले पे जाते हैं, कई सारी जगह मतलब पे मिल अरबी जाएगा। अरबी न्यूज़ 18 से सीखना एक पड़ेगा। मिनट मेरे भाई, रुक जाओ। दलाल चैनलों से सीखना पड़ेगा, जिसको संस्कृत नहीं आती एक है, हिंदी मिनट नहीं रुको, आती। एक मिनट रुको मेरे प्यारे भाई, मैं आपको वो सुदर्शन से भी इसका, सीख लेंगे, सुदर्शन से ए भी सीखेंगे अरबी। यार मेरे भाई को दर्द हुआ है, एक मिनट रुको, कोई टेंशन नहीं, मेरे भाई को थोड़ा सा दर्द हुआ है, एक मिनट रुको। तुम्हारी तुम्हारी दलाली की रोटी बंद कर रहा था। ओ मेरे भाई को दर्द हुआ है और उसमें वो कुछ भी फेकम पाक करता है। एक मिनट रुको, मेरे को जरा गल्फ न्यूज में है क्या, एक बार देख लेने तो। ये देखो, ये है gulfnews.com। हाँ, खोलो, दिख आना चाहिए, खोलो। हाँ मेरा प्यारा बच्चा, टेंशन नहीं। gulfnews.com। The circular also urges worshippers not to bring children to mosque during prayers as it causes confusion and leads to the loss of reverence। ये इतनी सी बात उधर लिखी है, इसमें तुमने 3 और लाइन का जो ट्रांसलेशन कहां से कौन तुम्हारे जैसा पागल इंसान तुमको पागल बना रहा है, उठा के लेके आ गए। वहां पे 1.5 लाइन लिखी है, उसका ट्रांसलेशन इनको 3-4 लाइन का मिल रहा है। इधर कहाँ लिखा है कि ये सारे मस्जिदों के लिए नहीं है ये चीज? गल्फ न्यूज कहाँ से होता है फिर? हाँ, तुम्हारा फेक न्यूज का, इसकी भी दुकान बंद कर देता हूँ। गल्फ न्यूज अच्छा, कहाँ से प्रसारित होता है? गल्फ न्यूज भी हमारी फेक वेबसाइट है, हमारी नहीं, वेबसाइट सुनो है, ये तो, लो कहाँ से गाइस। प्रसारित होता है? द मिल्ली इस्लामियत, एक मिनट, द मिल्ली मेरे क्रॉनिकल में। भाई को देखो, ये मैंने लिंक शेयर किया है,
ये देखो, ये बोल रहा है कि ये भी फेक वेबसाइट है। नहीं तो उसको पूरा पढ़ो, अधूरा मत डालो, पूरा डालो। ये वाला पेपर भी बच्चों मैंने के पढ़ा नहीं, लेकिन रिलेटेड, पूरा अच्छा पूरा चलो डालो, चेक करके डालो, पूरा ये पूरा फर्जी मत फैलाओ बच्चे न्यूज़। से रिलेटेड इतना ही है। ये देखो, ये मैं पूरा पढ़ देता हूँ मेरा भाई, टेंशन नहीं लेने का। As the holy month of Ramadan approaches, Dr. Abdul Latif Al Sheikh, Minister of Islamic Affairs, Dawah and Guidance, has issued a circular to all branches of the ministry outlining the necessary preparations for mosque and worshippers. Iftar for those fasting should be held in designated areas in the courtyards of mosque and be under the responsibility of Imam and Muazzin. The person in charge of managing the group iftar should ensure that the area is clean immediately after iftar, and no temporary rooms or tents should be erected for this purpose. The circular calls for imams and muezzins to adhere to strict guidelines and prioritize the need of worshippers during Ramadan. It emphasizes the importance of regularity in the work of imams and muezzins, highlighting the need for them to be present during the entire month of Ramadan unless there are extreme circumstances. If a person is assigned to carry out the work for the period of absence, this must be done with the approval of ministry's branch in the region, and the deputy must not breach responsibility. Camera in mosque. Furthermore, the circular calls for adherence to the dates of the call to prayer according to the Al Qura calendar. It also urges to अभी take नहीं। into account the condition of people in Taraweeh prayers, adhering to the guidance of the Prophet in the supplication of Qunut in Taraweeh prayers, and avoiding prolonged prayers and reading some useful books to the mosque congregation. It also emphasizes the importance of not installing cameras in mosques or collecting financial donations for projects to break the fast and others. In addition, the circular directs the servants of mosque and maintenance institution to double their efforts and work to clean and prepare mosque, ensuring the cleanliness of women's prayer room in mosque. The servants of mosque are also directed to follow up on the implementation of these directives, submit daily reports on their tools to their reference, and indicate the observation observed, if any, for immediate treatment. The circular also urges worshippers not to bring children to mosque during prayers, as it causes confusion and lead to the loss of reverence. As the month of Ramadan approaches, the ministry is taking all necessary measures to ensure the comfort and safety of worshippers during this sacred time. The circular is a clear indication of the ministry's commitment to providing the best possible service to the people. खत्म। ये आर्टिकल इधर खत्म हो गया। तुमने बोला पूरा पढ़ो, मैंने पूरा पढ़ दिया। इधर जो बच्चों के बारे में जो पॉइंट लिखा है वो इतना लिखा है कि आपने बच्चों को नहीं लाना है आउट ऑफ, सो दैट क्या है, सो एज इट कॉजेस कंफ्यूजन एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ रेवरेंस। हाँ भाई, अब भी बोलोगे ये फेक वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट है। नहीं सुनो तो सही, उसके बाद का पढ़ो, उसके बाद का पूरा क्लेरिफिकेशन आया, पूरा पेज आपकी साइट पे पर्सनल पे पड़ा हुआ है, आमीन भाई ने डाला है, वो पढ़ो। आपके साइट पे पर्सनल डाला है, द मिली क्रॉनिकल, इट इज आल्सो रियल न्यूज़ चैनल, पूरा पढ़ो, उसमें क्लेरिफिकेशन आया, पूरा पढ़ो। इधर क्लेरिफिकेशन आया, लोग ऐसा रायता फैलाएंगे, इधर क्लेरिफिकेशन आया, गोबर को के मुंह पे गोबर मारना है, तो उन्होंने पहले गोबर मारा। क्लैरिफिकेशन किधर आया? अभी तो तेरा जो ट्रांसलेशन तूने धोखा, पर्सनल चैट पे आ जाओ भाई, पर्सनल चैट पे उसमें पूरा पेपर आया था, मिली क्रॉनिकल। एक मिनट, अच्छा पर्सनल चैट पे आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया है, आमीन ने डाला है, आपके फेक जैसे को एक्सपोज किया है, उनके हैंडल से नहीं आया है क्लैरिफिकेशन। सुनो, ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल से नहीं आया है, बल्कि इनको पर्सनल चैट में आया है क्लैरिफिकेशन। अभी तक ये बोल रहा था कि उनके 10 पॉइंट्स में सारे मस्जिदों की बात। एक मिनट, अरे मेरे भाई थोड़ा रुका भी करो, पेपर लिंक पर डिबंक हो गए हो तुम, तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है। अभी अगर तुम ये कह रहे हो कि उसमें सारे मस्जिदों की बात नहीं है, तो इसको तुमको प्रूव करना है। उनका जो ऑफिशियल ने जो ट्विटर से ये पोस्ट किया है, उनका ट्वीट बताओ क्लैरिफिकेशन के साथ कि ये सारी मस्जिदों की बात नहीं हुई है। साबित कर सकते हो? मिली क्रॉनिकल का डालो। दिल्ली क्रॉनिकल क्या है? द न्यूज़पेपर है, आमीन में डालो, वहां पे द मिली क्रॉनिकल। मेरे क्या मतलब, तुम्हारे पास जो है वो उनका एक्चुअल ट्विटर का वो नहीं है? ये सो एक्चुअल डिटेल है, वो डालो, उसका पूरा डिटेल आया है। एक्चुअल डिटेल नहीं, ट्विटर पे जहां से ऑफिशियल इनके हैंडल से। जाहिल आदमी अपने जो ये मिली क्रॉनिकल पे जाए, अपने पर्सनल चैट में जाए, या लिंक पड़ा हुआ है, उस पे क्लिक करो और उसको सामने ला, उसकी डिटेल है अरबी की पूरी डिटेल। अबे डिटेल देने वाला वो मिली क्रॉनिकल कौन होता है? उनके जो सऊदी के जो अथॉरिटीज है,
It's अबे also वो newspaper, न्यूज़पेपर है, वो आपने वो भी न्यूज़पेपर वाले newspaper को है। कहाँ से मिला? वो न्यूज़पेपर वाले को कहाँ से मिला? ये तो तुम्हारा वो जो सऊदी का टट्टा बैठा है ज़हाक तनवीर, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। बल्कि ये खुद देखो, चलो इसको मैं और एक्सपोज करता हूं। सऊदी के टट्टे की क्लैरिफिकेशन मेरे को नहीं चाहिए, वहां पे हिंदुस्तानी जहाक तनवीर जो बैठा है उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, बल्कि अभी इसको मैं और एक्सपोज करता हूं मतलब फिर इसी के सुदर्शन आर्टिकल न्यूज से। के गोबरखोरों की और इनकी चाहिए, इनकी क्लेरिफिकेशन चाहिए। भाई की हमारी जल चुकी है और बहुत जबरदस्त जली है। अभी इन्होंने कहा था कि सऊदी ने जो डायरेक्शन दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं, उसमें सारे मस्जिदों की बात नहीं हुई। अभी ये मिल्ली क्रॉनिकल्स की बात किया। मिल्ली क्रॉनिकल्स में जहाक तनवीर ने अपने हिसाब से इसको सऊदी को एक अच्छे पिक्चर में दिखाने के लिए उसने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। ठीक है, वो सऊदी गवर्नमेंट ने, सऊदी ऑफिशियल ने नहीं दिया है। अच्छा, यही जहाक तनवीर जिसने वो 10 पॉइंट को ट्रांसलेट किया है, उसमें भी बच्चों के बारे में कितना लिखा है आप लोगों को दिखाता हूं मैं। ये लो, ये इसने जहाक तनवीर ने ये 10 पॉइंट को ट्रांसलेट किया है। लास्ट वाला पॉइंट देखो सिर्फ क्या लिखा है। He urged worshippers not to accompany children as this would disturb the worshippers and cause them to lose their reverence. इसमें कहा है कि सारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है। हाँ मेरे प्यारे भाई, तुम लोग इतना झूठ का सहारा क्यों लेते हो? बोलो जल्दी बोलो, मेरे को दूसरे कॉलर की तरफ भी जाना है। इसने जो आर्टिकल दिया भाई, भाइयों मेरे दोस्तों, इसी में से मैंने बताया अभी आप लोगों को कि ये झूठ बोला इसने। नहीं, ये आर्टिकल सऊदी नहीं है। वो जो आर्टिकल मैंने बताया वो खोलो, पूरा खोलो नीचे की तरफ, पूरा ने खोलो, जो लिंक दिया है वही है। पूरा खोलो नीचे की तरफ, पूरा खोलो जो मैं पढ़ रहा था, मैं पूरा खोलो उसको। दैट इज अ ये फैक्ट चेक। नीचे, एक मिनट, ये जो नीचे तुम